है। इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी रोड नहीं बचेगा जो चुनाव के पहले बन न जाए। बात बाकी वैसे बन सब चुके हैं, आपने देखा गांव में सीसी निर्माण हो गया, नाले बन गए, जहां बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े कीचड़ का पूरा दलदल था, वहां सब कुछ एकदम अच्छा पूरा क्षेत्र। और माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों नमस्कार, विजय कुमार आप देख रहे हैं हमारे लोकहित यूट्यूब चैनल के साथ। इस समय हम औरैया जिला में हैं और जानकारी विशेष बताने वाले हैं क्योंकि औरैया जिला में और लहरापुर कस्बा में जो हमारे पीछे कुछ शख्सियत खड़े हैं, क्षेत्र के जाने माने चेहरे, और आपको बताने वाले हैं बहुत बड़ी जानकारी और कुछ इनसे भी बात करेंगे। लोकसभा चुनाव यानी चुनाव का पर्व चल रहा है, जो लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय जनता और विकास के बारे में बात करेंगे। जो दो चेहरे हैं यहाँ पर, आपको सबसे पहले उनके नाम बताते हैं और नाम पूछेंगे, और इनके बारे में जितना ही बोला जाए वो कम है यहाँ में, क्योंकि जो है ये दो चेहरे ऐसे हैं और इनके बारे में पूरा क्षेत्र जानता है। जो औरैया जिला में और लहरापुर है, वहाँ के पूर्व प्रधान जी हैं और जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, टीटू भदौरिया जी ने, तो उनसे भी बात करते हैं, विशेष जानकारी और पूछेंगे। सबसे पहले जानेंगे, बात करेंगे टीटू भदौरिया जी से। सर पूरी जानकारी बताइए, थोड़ा सा नाम के बाद अपना बताइए। मैं टीटू भदौरिया, मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा औरैया में पार्टी के दायित्व पर हूँ और यहाँ से सहार तृतीय से मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा। मुझे क्षेत्र की जनता ने बहुत असीम प्यार दिया, स्नेह दिया, भरपूर वोट दिए और लगातार जनता के बीच रहता हूँ, यही मेरा परिचय। तो अभी जैसे कि अभी 2024 के चुनाव के बारे में बात करेंगे, जैसे 2024 के चुनाव के बारे में क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? देखिए, हमारी पार्टी ने तैयारी लगातार की है और तैयारी क्या, हम लोग पार्टी ने जो हमारी सरकार थी, मोदी जी की सरकार रही है लगातार 2014 से लेकर अब तक, वो लगातार सरकार गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए जितनी नीतियां हैं वो हमारी पार्टी की लगातार, हमारी सरकार की नीतियां, देश हित में देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग चले। वही नीतियाँ हम लोगों को लगातार, आप देख रहे हैं 2014 से लेकर कोई भी चुनाव रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भरपूर जन समर्थन मिला और जो भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि अब की बार 300 पार, 350 पार, और अब की बार जैसा आपको पता हम लोगों ने लक्ष्य रखा कि 4 जून 400 पार, वास्तव में हम लोग 400 पार करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। तो जैसे कि देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, आप 400 पार करने की बात कर रहे हैं, तो अभी विशेष तौर पर आपका यह मुद्दा यहाँ पर विकास को लेकर क्या है? देखिए, विकास लगातार विकास हो रहा। जैसे आप ग्रामीण स्तर पर देखिए, हम लोगों ने लगभग 15 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया। हम लोगों ने लगभग 7.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में आवास देने का काम किया और जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने पूरा गांव, जितने भी गांव थे, सभी को स्वच्छ और पीने योग्य पानी के लिए हम लोगों ने पूरी योजना बनाई और लगातार उसको धरातल पे हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई विकास लगातार आप देख रहे हैं। लाइट के बारे में जितने भी गांव, वहां हमने सारी लाइट का पूरा केबलाइजेशन करवा दिया। हमारी सरकार लगातार गांव से लेकर शहरों तक, शहर से लेकर गांव तक विकास के पूरे जाल को हम लोग बुन रहे हैं। आप देख रहे हैं कितने एक्सप्रेस वे, कितने हवाई अड्डे, कितने एम्स, कितने मेडिकल कॉलेज, लगातार विकास पे तो पूरी सरकार विकास के लिए समर्पित है। तो जैसे कि बता रहे हैं कि विकास बहुत सारे इन्होंने काम बनाए एक एक करके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि बात करेंगे पानी की समस्या जो थी, यानी कि जल व्यवस्था, जल जीवन मिशन के तहत वो भी कार्य पूरा हुआ और पूरा चल रहा काम। और बात करते हैं, अब सबसे पहले बात करते हैं जैसे लोकसभा चुनाव के बारे में, जो इस समय चुनाव का पर्व चल रहा है, तो मेन मुद्दा है वहाँ पर की बात आती है, यहाँ पर सीट को लेकर। कन्नौज विधानसभा क्षेत्र है। नहीं, ये जैसा कि आप देख रहे हैं चुनाव लोकसभा का, सांसद प्रत्याशी हमारे जो पहले प्रत्याशी थे, जो वर्तमान सांसद हैं, यहाँ के लोकप्रिय सांसद हैं आदरणीय सुब्रत पाठक जी, वो वहाँ से पिछले चुनाव में यहाँ से उन्होंने डिम्पल जी को हराया था। और अब की बार हम सभी कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ अपने लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुब्रत पाठक जी के लिए हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए और पूरा भरोसा है पिछले बार से अब की बार ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतेंगे। चाहे कोई भी प्रत्याशी हमारे सामने हो, हमारा एम्स और हमारी जो जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय मोदी जी का चेहरा और माननीय योगी जी का चेहरा और कमल का फूल यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। तो जैसे कि बता रहे हैं कि माननीय सुब्रत पाठक कन्नौज विधानसभा क्षेत्र से सांसद हैं, तो वो जो है यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि सीट से पक्के हैं, यानी कि अभी भी जो प्रेजेंट टाइम पर सांसद हैं यहाँ पर मौजूदा में, तो उन्हीं के मार्गदर्शक में सभी लोग कार्यकर्ता और प्लस जो है जैसे माननीय टीटू भदौरिया जी जो है वो बता रहे हैं कि जो है 400 पार सीटें अब की बार होंगी। और हम बात करेंगे कुछ यहाँ की विशेष जो जानने वाले हैं, यानी कि कुछ
अपने चुनाव के बारे में अभी योजनाएं चल रही हैं, और जो क्षेत्र के बारे में जो बात करेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता वोट दे, बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो अभी पेंडिंग पड़े हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे माननीय टीडी भदौरिया जी। और बात करते हैं पूर्व प्रधान जो श्यामू राजावत जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनसे एक बार, टीडी भदौरिया जी से। आप थोड़ा सा एक बार ये जानकारी बता दीजिएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी जो है बहुत सारी चीज़ों से परेशान है, जैसे कि अभी गांव क्षेत्र में रोड हैं, कुछ अपने गली है, ये सारी समस्याओं से बहुत भी आज भी परेशान है, तो वो कब तक कार्य पूरे हो जाएंगे? मानिए जैसे भारतीय जनता पार्टी की 10 साल पूरी सरकार रही है, और 10 साल एक लंबा पीरियड होता है सरकार के लिए। बहुत सारे काम जो है अभी भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो अभी काम पेंडिंग हैं ये बहुत सारे गाँव में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी काम की ज़रूरत है। जैसे कि अभी आप ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लहरापुर से एक मनेवड़ा के लिए रोड जाती है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे शिकायत करते हैं कि सर ये बनना हो चाहिए, तो बहुत सारी शिकायतें हैं, तो इसके बारे में क्या आपका ध्यान है? देखिए ऐसा है, याद करिए सन 2014 से पहले का वो भारत, पहले का वो देश, पहले का वो गांव, जब गांव का व्यक्ति किसी न किसी नेता के पीछे भागता था कि साहब मुझे एक नल दे दीजिए, मुझे एक शौचालय दे दीजिए, मुझे एक लाइट दे दीजिए। उन सारी समस्याओं को देखते हुए माननीय मोदी जी ने ऐसा निर्णय लिया कि एक एक किसी के पीछे हमको नहीं भागना। डायरेक्ट हमारी सरकार, जो सरकार ने घोषणा की थी कि सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वो सरकार लगातार दलितों और शोषितों वंचितों तक हमारी सरकार पहुंच रही, उसकी योजना पूरी पहुंच रही। लगातार किसान सम्मान निधि का हो, कोई भी मामला हो, और जैसे आपने बताया सड़कों का विषय, तो सड़कों में आप देख रहे देश के हाईवेज कितने ज़बरदस्त एक्सप्रेस वे बन रहे। इसके बाद हमारी ही सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं उनको लगातार आच्छादित कर रही है। और जैसे मनेवड़ा वाला आपने रोड बताया, तो मनेवड़ा से लेकर के जितने भी रोड हैं आपने देखे, अभी जाकर के देखिए पूरे क्षेत्र में जितने भी संपर्क गांव के रोड थे सारे के सारे पुनः बन के तैयार हो गए, और जो नहीं बने उनके सारे के सारे सबकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी रोड नहीं बचेगा जो चुनाव के पहले बन न जाए। बाद बाकी वैसे बन सब चुके हैं, आपने देखा गाँव में सीसी निर्माण हो गया, नाले बन गए, जहाँ बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े कीचड़ का पूरा दलदल था, वहाँ सब कुछ एकदम अच्छा है। पूरा क्षेत्र में विकास हो रहा, कहीं कोई विकास की कमी नहीं है, कहीं कोई भेदभाव नहीं। आप लोगों ने देखा पहले सरकारें थीं, जब सन 2017 के पहले इस प्रदेश में सरकार थी, तो औरैया जनपद हमारा ये भेदभाव का कैसे शिकार होता था। यहाँ पर 3 तहसीलें थीं, बिधूना, औरैया और अजीतमल। बिधूना तहसील को केवल 24 घंटे इसलिए लाइट मिलती थी कि ये कन्नौज लोकसभा में पड़ता था और ये वीआईपी क्षेत्र था। वहीं पर अजीतमल तहसील और औरैया क्षेत्र में वहाँ पर 8 घंटे लाइट मिलती थी हफ्ते के लिए। जबकि आप बताइए राजस्व के मामले में औरैया तहसील, औरैया जनपद में नंबर 1 है, चूँकि वहाँ पर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एनटीपीसी है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ का राजस्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी भेदभाव होता था। अब हम भेदभाव नहीं कर रहे, तुष्टीकरण नहीं कर रहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार चल रही है। उसी एजेंडे को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो अभी जैसे कि बहुत सारे काम बताए, यानी कि क्षेत्र में जितनी सड़कें हैं, जितने भी जो काम बताए हैं इन्होंने, वो सारे हो चुके हैं। बाकी जी जो निर्माण कार्य बचे हैं वो भी लगातार काम चल रहे हैं, विकास को बता रहे हैं। अभी हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे लाइट को लेकर के आपने बताया, लाइट जो है अपने यहाँ पे कितने घंटे चलती है? हमारे यहाँ जैसा गांव का रोस्टर है, 18 घंटे गांव में हमारी सरकार दे रही है, और शहरों में 24 घंटे दे रही, 22 से 24 घंटे। तो आप कहीं किसी भी आम व्यक्ति से आप पूछे जा करके, हम लोग तो पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता, लेकिन आम व्यक्ति से आप पूछिए 18 घंटे पूरी की पूरी लाइट मिल रही है, और ऐसी लाइट मिल रही है कि सुरक्षित लाइट मिल रही है। पहले जल भी रही पीछे। हाँ बिल्कुल जल रही लाइट, आप देखिए। तो जो है अब लाइट का जो सबूत सामने देख भी रहे हैं कि लाइट जो है 18 घंटे, जैसा कि बता रहे हैं माननीय टीडी भदौरिया जी, तो वो लाइट इस समय जल भी रही है, मौके पे सामने देख पा रहे हैं। और बात करते हैं सीधे वरिष्ठ नेता, यानी कि जैसे एक बात करते हैं क्षेत्र में जब बहुत चर्चित विषय रहा है पूर्व प्रधान में, जो अपने लहरापुर के जो पूर्व प्रधान जो रहे, तो सर सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। बताइए, जहाँ के बारे में सबसे पहले आप पूर्व प्रधान रहे हैं, कुछ जानकारी आपके माध्यम से बताइए, जैसे कि आपका बहुत योगदान रहा है क्षेत्र में, सुना है मैंने। देखिए, जैसा कि जो आम चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है, और जो 18वीं लोकसभा का गठन जनता को करना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष में कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अन्य तमाम दल, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो समूचे देश के नागरिकों ने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दिया था, निश्चित तौर से मेरा मानना है कि उस विश्वास को कायम करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय
नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्य कौशल से जो प्रदर्शन किया है वो किसी छुपा नहीं है। वो चाहे धारा 370 हो, वो चाहे आपका सीए हो, और सनातन के लिए उन्होंने जो काम किए हैं। वैसे मैं विश्व हिंदू परिषद औरैया से जिला सह मंत्री हूँ, और मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने जो प्रदर्शन किया है वो चाहे सनातन के विकास के लिए किया हो, वो चाहे हमारा अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर जो 550 वर्षों से हमारे सनातनियों के लिए एक बड़ी ही अभिलाषा का विषय रहा। और मुझे आज गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास दिलाया था, जो अपने घोषणा पत्र 2014 में, जो इससे पूर्व भी वो बात उठाते रहे हैं और सड़कों पे आते रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, इससे निश्चित तौर से ये मेरा मानना है कि जितने भी सनातनी प्रेमी हैं, जैसा कि ये बात किसी छुपी नहीं है कि सनातन का डंका पूरे समूचे विश्व में बजा है, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। और इससे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वो चाहे हमारा काशी रहा हो, वहाँ कॉरिडोर का मामला हो, चाहे उज्जैन में कॉरिडोर का मामला रहा हो, तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ एक और सनातन को आगे बढ़ाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर धारा 370 और सीए और ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो दूरगामी सोच को रखते हुए और भारत को आगे बढ़ाने में निश्चित तौर से वो सहायक होंगे। रही बात विकास की, तो जैसा कि मेरा लोकसभा क्षेत्र कन्नौज आता है, यहाँ पे हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद सुब्रत पाठक जी हैं, और चुनाव का ये माहौल है। और इससे पूर्व हमारे सुब्रत पाठक जी ने हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी माननीय डिम्पल यादव को यहाँ से पराजित करके और इस कन्नौज की समूची जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली की लोकसभा में गए। और मुझे गर्व है, और बल्कि मुझे पूरा उत्साह है, मैं पूरे बलपूर्वक भी कह सकता हूँ कि विकास की बात हो, निश्चित तौर से वो काशी के भी प्रभारी रहे, माननीय मोदी जी के प्रभारी रहे। हो सकता है विपक्ष सवाल उठाता हो कि वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं पूर्ण दावे और भरोसे के साथ और प्रमाण के साथ ये बात कहता हूं कि जो विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं वो किसी छुपे नहीं हैं। निश्चित तौर से जो हमारे क्षेत्र की जो सड़कें थीं वो पूर्ण रूप से बन गई हैं, और जो शेष बची हैं निश्चित तौर जैसा कि हमारे साथी टीटू भदौरिया ने कहा कि वो टेंडर प्रक्रिया में है, और आने वाले दिनों में वो निश्चित तौर से वो विकास कार्य पूर्ण होंगे। और इसी के साथ ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पूरा भरोसा करता हूँ, निश्चित तौर से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, चाहे उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत ही कर्मठ चर्चित हमारे जो माननीय योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके कार्य प्रणाली को लेकर समूचे हमारे जितने भी देश में प्रदेश हैं उनकी कार्य पद्धति को अपना रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके नेतृत्व में और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी अच्छी कार्यप्रणाली के नेतृत्व में, और पूरे जो इस वक्त जो भारत की जनसंख्या है समूचे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 1.5 अरब की जो जनसंख्या है, जो ये तय करेगी आने वाले चुनाव में जो 18वीं लोकसभा का गठन होगा। निश्चित तौर से मेरा मानना, मेरा पूरा भरोसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं एक बार आपका भी स्वागत करता हूं कि आपने हम दोनों की प्रतिक्रियाएं ली। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसे कि अभी आप सुन रहे थे पूर्व प्रधान श्यामू सिंह राजावत जी को, और बताना चाहूँगा बहुत आसान शब्दों में इन्होंने अपनी बात को रखा है, क्योंकि जो जानकारी बताई बहुत सटीक शब्दों में, क्योंकि इनके बारे में अगर क्षेत्र में जो क्षेत्रीय आदमी है, हर एक कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इनको जानता ना हो, माननीय श्यामू सिंह प्रधान जी को, पूर्व प्रधान जो रहे यहाँ पर। और थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे, जैसे एक मुद्दा बनता चला जा रहा है इस समय 2024 लोकसभा चुनाव में, तो बेरोजगारी का जो पेपर लीक हो रहे हैं, इसके बारे में क्या थोड़ा सा जानकारी आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा आपने यहाँ पे प्रश्न किया है। उसकी खंडन के लिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, निश्चित तौर से सरकार का ये मानना होता है कि कोई भी भर्ती आती है तो उसमें कोई खामी ना रह जाए, लेकिन व्यक्ति जो है, जो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, निश्चित तौर से उनका यहाँ पर जो भर्ती के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, वो निश्चित तौर से कहीं न कहीं पैसे के बलबूते पे निश्चित तौर से वो डगमगा जाते हैं। उसी का परिणाम है। इससे पहले ये जो भर्ती आई थी अभी, तो उसमें जो भी जो पेपर लीक में जो दोषी पाए गए, वो एक यादव जी थे। उनके घर माननीय योगी जी ने बुलडोज़र चलाने का काम किया और उनके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई करने का काम किया, और इसके बाद उन बेरोज़गारों को भरोसा दिलाते हुए बहुत ही जल्दी इस चुनाव के उपरांत वो भर्ती निकाली जाएगी। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण भरोसा है कि वो निश्चित तौर से जो भर्ती होगी आगे आने वाले दिनों में, चुनाव के बाद, जो आम लोकसभा का चुनाव, इसके बाद वो भर्ती होगी, जैसा कि माननीय योगी जी ने बेरोज़गारों को भरोसा दिलाया है, और निश्चित तौर से निष्पक्ष होगी। और इससे पूर्व भी कई भर्तियां हुई, आपको भी याद होगा कि निश्चित तौर से कि इससे पहले भी भर्तियां हुई हैं अन्य सरकारों में, जिसमें पैसा चला करता था और वर्ग के हिसाब से नौकरियां दी जाती थीं। और अभी पुलिस की भर्ती निकली, शिक्षक भर्ती निकली, उसमें एक भी किसी भी प्रकार का इस योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार में, कोई भी पैसा नहीं चला। और जो रही बात पेपर लीक का मामला है, उस पर माननीय योगी सरकार बहुत ही सख्त कदम उठा रही है और आम जनता को भरोसा भी दिला रही है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि बहुत सारी जानकारी उन्होंने बताई कि जो है सख्त कार्रवाई, जो उन्होंने पेपर लीक हुआ है, कानून व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं कि माननीय योगी जी का सख्त जो है कार्रवाई रही है, यानी बुलडोज़र जिन लोगों ने लीक किया, कुछ ऐसे दोषी पाए गए हैं तो उनके घर पे बुलडोज़र चलाया गया, अन्य प्रक्रियाएं रही हैं। तो हम जानते हैं और थोड़ी बात करते हैं जो जनता के लोकप्रिय नेता, यानी कि क्षेत्रीय जो लोकप्रिय नेता हैं माननीय टीटू भदौरिया जी से, उनसे भी थोड़ी सी प्रक्रिया बात करते हैं। वो बढ़ते हुए जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं, और जो इनसे थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में, प्रक्रिया के बारे में। जैसे चुनाव इसमें मुद्दा बन रहा है, क्योंकि जो बेरोजगारी वाला बहुत तगड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, तो थोड़ा सा इनसे प्रक्रिया जानते हैं, क्योंकि ये जो है युवा नेता हैं और जनता के बीच में लोकप्रिय नेता हैं। क्षेत्र इनको बहुत प्यार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो हम थोड़ा सा जानते हैं। तो बताइए सर, थोड़ा सा जानकारी ये बताइएगा, आज के युग में जो बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, ऐसा है, बेरोजगारी का मुद्दा हमें तो बड़ी शर्म लगती है कि ऐसे लोग रोजगार का मुद्दा उठा रहे जिन्होंने इस रोजगार पे डकैती डालने का काम किया, जिन्होंने दिन दहाड़े डकैती डाली, जिन्होंने डाके डाले, इन युवाओं के सपनों को तोड़ा। ऐसी ऐसी भर्तियां होती थी कि भर्तियों में पता ही नहीं चलता था कौन सा भर्ती हो रहा, किसने फार्म डाला, कौन भर्ती हो गया। लाखों मार्कशीटें फर्जी बना के खुलेआम डकैती डालते थे। वो लोग आज हकों की बात करेंगे? कैसे वो लोग बात कर रहे हैं? बेरोजगारी का ये हमारे देश की जनता को भ्रमित करने का एक तरीका है। आप बताइए, 1.5 अरब आबादी और सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित, उन सरकारी नौकरियों की संख्या में हम सीमित जितनी संख्या उस हिसाब से नौकरियां देने का काम कर रहे हैं। आप अगर पिछले रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की सरकार रही हो, प्रत्येक सरकार से हमने दुगनी संख्या में, अगर उन्होंने 2.5 लाख सरकारी नौकरियां दी 5 साल में, तो हमने 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। केंद्र सरकार में भी नौकरी देने का काम किया। लेकिन अब जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, उन लोगों ने 70 सालों तक इस देश के बेरोजगारों के लिए क्या किया? हमारी सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसी योजनाओं को चला करके हमने नौजवानों के सपनों को आगे बढ़ाने का काम किया। और जो लोग हंसी उड़ाते थे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि पकौड़े तलना, देश के नौजवान हैं, देश
आत्मनिर्भर जब इस देश का युवा बनेगा तभी तो ये देश तरक्की करेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हम लोगों ने एक सपना देखा कि इस देश की जब हम 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे 2047 में, तब ये देश विकसित भारत बनेगा। तो विकसित भारत तभी बनेगा जब इस देश का नौजवान हमारा विकसित होगा, विकसित भारत बनाने का सपना देखेगा। तो हम लोग आत्मनिर्भर बनाने की ओर चल रहे हैं। आप बताइए, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया का लक्ष्य जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा, आप पहले बताइए सन 2014 के पहले हमारे यहाँ देश में जो मोबाइल फ़ोन है ये हम दूसरे देशों से आयात करते थे, यानी हमारे यहाँ आयात 97% था और निर्यात केवल 3% था। लेकिन बड़े गर्व के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आज 99% हम इस मोबाइल फ़ोन का निर्यात कर रहे हैं पूरे विश्व में। ये बड़े गर्व की बात है। तो हमारा देश, अब आप बताइए कि रोजगार की तरफ बढ़ रहा है कि बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहा है? हम लोग लगातार रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी धीरे धीरे हम लोग उसको दूर करेंगे। देश की जनता, देश का नौजवान ये जानता है कि ये लोग हमारे सपनों पर कुठाराघात करने आ रहे हैं। लगातार आप देखिए, कांग्रेस हो, सपा हो, इनका नामो निशान खत्म होता चला जा रहा है। और ये पार्टियां ऐसी पार्टियां जो अपने परिवार और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर केवल चिंतित हैं। इन्हें देश के, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य की कोई चिंता नहीं। ऐसे लोग आज फर्जी मुद्दे लेकर के आ रहे हैं, जबकि मुद्दा कुछ है ही नहीं। हमने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि 4 जून 400 पार, मोदी जी के साथ जनता का असीम आशीर्वाद है, असीम प्यार है। और रही बात प्रदेश शासन की, आप देख रहे कानून व्यवस्था पे आपने कहा, तो कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी चल रही है कि कोई माफिया, कोई गुंडा, कोई लफंगा यहाँ पर हमारे यहाँ बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर बदतमीजी करेगा तो माननीय योगी जी का बुलडोजर उसके लिए तैयार है। पूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जमींदोज किया जा रहा है। और ऐसा नहीं हम लोग को कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई किसी जात, मजहब, धर्म को देखकर नहीं कर रहे। अगर हमारे यहाँ अतीक अहमद पर कार्रवाई हुई तो हमारे यहाँ विकास दुबे पर भी कार्रवाई हुई, और विकास दुबे पर कार्रवाई हुई तो हमारे यहाँ बबलू सिंह पर भी कार्रवाई हुई। हम लोग कोई जात, धर्म, मजहब को देख करके कार्रवाई नहीं कर रहे। इस देश, इस प्रदेश की सरकार का संकल्प है कि गरीबों को न्याय दिलाएंगे, गुंडागर्दी का साम्राज्य बिल्कुल पूरी तरीके से सफाया करेंगे, एक अमन और चैन की व्यवस्था लागू करेंगे जहां पर कोई भेदभाव ना हो, विकास का मार्ग, उन्नत की ओर हमारा देश बढ़े, प्रदेश बढ़े। यही हम सब लोगों की आशा है और इस आशा को हमारी देश की जनता पूरा करेगी। मैं पुनः एक बार आपका, आपके चैनल का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं। अपने क्षेत्रवासियों को, जनपद वासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि माननीय टीटू भदौरिया जी को सुन रहे थे, जो उभरते हुए देश के अपने आप क्षेत्र के नेता हैं, यानी कि औरैया जिला में जो सहार ब्लॉक है वहाँ के जो उभरते हुए नेता माननीय टीटू भदौरिया जी हैं। इनके बारे में भी कुछ मैंने बातचीत सुना, अभी आप सुन रहे थे उनसे बातचीत, और जो इन्होंने प्रक्रिया दी है अपने बहुत आसान शब्दों में, बहुत सारी यानी कि उभरते, और इनका लोगों ने सम्मान और प्यार जनता का ने बराबर इनको दिया हुआ है क्षेत्र में। और हम चाहेंगे लगातार हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहिएगा। होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को।